कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दल 40 साल से रोड़ा बने हुए हैं महिला आरक्षण को लेकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, दोनों लोगों के प्रयास से ये हुआ कि महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाए ताकि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ें और स्वावलंबी बने और देश के विकास में सहयोग करें। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सारे दल के लोग महिलाओं के अधिकार के प्रति ये लोग जागरूक नहीं हैं, ना उनको अधिकार देना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि महिलाएं यदि आ जाएंगी तो फिर दिक्कत पैदा होगी। तो इन लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है, इस नाते इन लोगों ने बिल का विरोध किया और इसका खामियाजा गाँव में जब ये चुनाव में जाएंगे तो महिलाएं इनको समझाएंगी कि आप लोगों ने हमारे अधिकार के लिए विरोध क्यों किया। महिलाएं चुन के जाती, सदन में देश के विकास में काम करती, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित जो भी विपक्ष के दल हैं, इन लोगों ने महिलाओं के अधिकार पर कुठाराघात किया है। सर, मिला था अपनी छवि सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी का जो अभी लोगों में जो वो है कि हाँ महिला विरोधी पार्टी है, लेकिन एक मौका मिला था, लेकिन वो भी मौका गवा दिया, जिसे अब देश की जनता और प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं। निश्चित है, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये लोग झूठा संविधान लेके घूमते हैं, खाली दिखाते हैं, पता नहीं ये कोई भी अंदर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, ऊपर खाली दफ्ती दिखाते हैं। या संविधान है तो उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बराबरी का अधिकार दिया है महिलाओं को, तो अगर ये संविधान पढ़े होते तो विरोध नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि ये जानबूझ करके भी विरोध करते हैं। 40 साल से जब जब सदन में महिला बिल आया तब तब विरोधाभास शुरू किया और पास नहीं होने दिया। और ये कांग्रेस और सपा के वो लोग हैं जो पिछड़ों के आरक्षण को दबा के रखा, गुमराह करके रखा। काका कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, वो तो बीपी सिंह आए और कांशीराम जी के बदौलत मंडल कमीशन लागू हुआ, नहीं तो इसी तरह महिला बिल की तरह उसको भी दबा करके लोग रखे थे। तो निश्चित ही है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है कि हम राम मनोहर लोहिया के विचार को लेके चलते हैं, लेकिन वो नाम तो लेते हैं राम मनोहर लोहिया का, लेकिन काम नहीं, उनके विचारों पर नहीं चलते। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि अगर लोहिया विचार को मानना है तो पहले अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो। कहाँ हटाए हैं लोग? एक भी समाजवादी पार्टी का नेता बता दीजिए, कांग्रेस का नेता बताइए जो आप लोहिया के विचारों पर चलते हो। तो लोहिया का विचार कहने के लिए ये लोग हैं, मानते नहीं। जानते जरूर हैं लोहिया जी को, लेकिन उनके विचार को मानते नहीं। अगर मानते तो महिला आरक्षण बिल पास करते, जो इनकी छवि कांग्रेस के साथ बिगड़ी है उसको सुधारने का ये काम करते। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने किया है। जो इनका सपना है कि हम 27 में सरकार बना लेंगे, तो आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी महिलाएं अब इनके जो वोट भी दे रही थी वो विरोध शुरू कर देंगी। सर, मुख्यमंत्री और प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 21 तारीख को जो है जन आक्रोश रैली भी निकलेगी, मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। आपका भी कार्यक्रम होने वाला है सर, मुख्यमंत्री बताया जा रहा है विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, कैसे देखें? निश्चित है कि जिस तरह का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया है, तो इसकी जानकारी आम महिलाओं को होनी चाहिए, जिनके अधिकार के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, जहाँ तक मीडिया की खबर नहीं पहुँच पा रही है, तो उन तक पहुँच करके उनको अपनी बात कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग
आपके अधिकार को छीनने के लिए, कि आपको अधिकार न मिले, इसके लिए ये लोगों ने बहिष्कार किया है, वोट नहीं दिया है आपके पक्ष में। इस नाते इनसे सवाल पूछिए, इनसे कहिए कि भाई बताओ, जब मेरे अधिकार की बात आई तो तुम लोगों ने विरोध किया, अब तुम लोग किस मुंह से आए हो हमारे यहाँ वोट लेने के लिए। तो इसकी जानकारी धरातल पर पहुँचाने के लिए हमने भी 3 तारीख को जौनपुर में, 9 तारीख को हम लोगों ने अम्बेडकर नगर और 10 तारीख को संत कबीर नगर और 17 तारीख को आजमगढ़ हम लोगों ने पोल खोलो रैली के माध्यम से महिलाओं को इकट्ठा करके, जो टारगेट हम लोगों ने रखा है कि कम से कम 25,000, 30,000, 40,000 तक महिलाएं इकट्ठा करके उनको उस बात को बताना है कि आप लोगों के अधिकार के हनन के लिए जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काम किया है उसकी जानकारी आप लोगों के पास हो। मोदी जी चाहते थे, योगी जी चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में भी आप लोगों को आरक्षण की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि आप लोग भी लोकसभा विधानसभा में जाएं और अपने खुद लग करके विकास की जो मुख्य धारा है, जो विकसित भारत बनाने का सपना देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने देखा है, उसमें सहयोग करें। इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं। सर, पीडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बताएंगे कि जो है महिला आरक्षण विधेयक किस तरह से सरकार संविधान को खत्म करने के लिए ला रही है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ये झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं। पहले तो ये पीडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अभी तो 4 दिन पहले ये बता दिए कि आधी आबादी महिलाओं का बता दिए और महिलाओं का विरोध कर दिए, नहीं वोट नहीं देने दिए। दूसरी चीज़, कभी ये से अगड़ा बताते हैं, कभी ये से अल्पसंख्यक बताते हैं। पहले तो पीडीए का फार्मूला सही करें कि इनके पीडीए में कौन हैं, खाली अहीर मुसलमान हैं कि और वो दूसरा कोई है पीडीए में, ये तो साबित करें। सर, कांग्रेस कह रही है देश को, लेकिन उसमें कांग्रेस का ज़्यादा नाम लिया और महिला आरक्षण विधेयक का कम। लंबे समय तक 40 साल किसने अटका के रखा था? कांग्रेस ने। विरोध सबसे ज़्यादा महिलाओं का किसने किया? कांग्रेस ने। तो किसको कहा जाएगा? बहुजन समाज पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को कहा जाएगा? जो राष्ट्रीय पार्टी 60 साल शासन किया और 40 साल तक महिला विधेयक को रोक करके रखा, लागू नहीं होने दिया, उसको नहीं कहेंगे तो दूसरे को कहेंगे? सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने, ये कांग्रेस वो पार्टी है, इन्होंने 40 साल तक पिछड़ों के आरक्षण को दबा के रखा, गुमराह करके रखा, नहीं लागू होने दिया। ये क्या बोलेंगे कांग्रेसी? है इनके पास जवाब कि आपने काका कालेलकर आयोग मंडल कमीशन दबा क्यों रखा था 40 साल तक? वीपी सिंह जी आए, उन्होंने कांसीराम जी ने दबाव बनाया, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। ये क्या बतियाएंगे कांग्रेसी?